इनहैंस स्मार्ट स्किल्स में आपका स्वागत है। क्या कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं और सोचते सोचते हम इतना थक जाते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी ओवरथिंकिंग के जाल को तोड़ना सीखेंगे और समझेंगे कि अपने दिमाग को शांत कैसे रखा जाए। सोचिए, रात का समय है, आप सोने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक ख्याल आता है, फिर दूसरा, कभी फ्यूचर की टेंशन तो कभी पास्ट का कोई अफसोस, है ना? अगर ये आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो ट्रस्ट मी, ये डिस्कशन आपके बहुत काम आने वाला है। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मंकी माइंड। बिल्कुल वैसे जैसे एक बंदर एक डाली से दूसरी पर, फिर तीसरी पर बिना रुके कूदता रहता है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है, बिना किसी आराम के। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस ओवर थिंकिंग के जाल को समझते हैं। आखिर ये है क्या? हमारे दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बाहर निकलने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? लेट्स फाइंड आउट। साइकोलॉजी की भाषा में इस आदत को कहते हैं रूमिनेशन। अब ये शब्द आया है गाय की जुगाली करने की आदत से। आपने देखा होगा गाय कैसे पहले खाए हुए खाने को बार बार मुंह में लाकर चबाती रहती है ना? ठीक उसी तरह हम भी अपनी पुरानी नेगेटिव बातों या गलतियों को दिमाग में बार बार घुमाते रहते हैं, बिना किसी सोल्यूशन पर पहुंचे। ये बिल्कुल एक मेंटल हैमस्टर व्हील की तरह है। वो छोटा सा पहिया जिस पर हैमस्टर भागता रहता है। मोशन बहुत है, एनर्जी लग रही है, पर वो जाता कहीं नहीं। हमें भी लगता है कि हम इतना सोचकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पर असल में हम एक ही सर्कल में गोल गोल घूम रहे होते हैं। और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डाउट और एंग्जाइटी। तो सवाल ये उठता है कि सोचना तो जरूरी है, राइट? तो फिर हेल्दी थिंकिंग और इस अनहेल्दी ओवर थिंकिंग में आखिर फर्क क्या है? इसका जवाब छिपा है दो शब्दों में, रूमिनेशन और रिफ्लेक्शन। और इन दोनों के बीच का अंतर समझना, वेल, इट्स अ गेम चेंजर। चलिए इस टेबल को देखते हैं। एक तरफ है हेल्दी रिफ्लेक्शन। इसका गोल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्रोथ। इसका टोन कैसा है? सेल्फ काइंडनेस वाला, मतलब खुद के प्रति दयालु होना। और आउटकम क्लैरिटी मिलती है। अब दूसरी तरफ देखिए, अनहेल्दी रूमिनेशन। यहाँ हम प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाते हैं। टोन सेल्फ जजमेंट वाला होता है, हम खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और नतीजा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट। तो बात बिल्कुल साफ है, हमें रिफ्लेक्शन को चुनना है, रूमिनेशन को नहीं। ओके, प्रॉब्लम समझ ली। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। ओवरथिंकिंग के इस लूप को तोड़ने का सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना, यानी अभी में लौटना। देखिए, हमारा दिमाग या तो गुजरे हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। इस मेंटल केओस को रोकने का जो मास्टर की है ना, वो है अ प्रेजेंट मोमेंट, अभी इस पल में वापस आना। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक है। इसे कहते हैं 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी लगे कि दिमाग में विचारों का तूफान आ रहा है, बस रुकिए और ये कीजिए। सबसे पहले अपने आसपास देखिए और कोई भी 5 चीजें नोटिस कीजिए। अब 4 ऐसी चीजों को टच करके महसूस कीजिए, जैसे आपका फोन, टेबल या आपके कपड़े। इसके बाद 3 अलग अलग आवाजों को ध्यान से सुनिए। फिर 2 अलग अलग स्मेल्स को पहचानने की कोशिश करें। और आखिर में कोई एक चीज टेस्ट कीजिए। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके दिमाग को फौरन ख्यालों की दुनिया से खींचकर रियलिटी में, प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। एक्सीलेंट। तो अब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हैं। हमारा अगला कदम है उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना जो हमें परेशान करते हैं। महान फिलोसोफर एपिक्टेटस ने एक बहुत कमाल की बात कही थी, हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों को देखने का हमारा नजरिया हमें परेशान करता है। मतलब प्रॉब्लम बाहर सिचुएशन में नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारे अपने थॉट्स में है, हमारे पर्सपेक्टिव में है। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट मन में आए, तो बस रुकिए और उस थॉट से पूछिए, क्या ये बात 100% सच है? क्या इसका कोई और एंगल नहीं हो सकता? आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स असल में फैक्ट्स नहीं होते, वो सिर्फ हमारी बनाई हुई कहानियां या अजम्पशंस होती। इसके बाद खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है, ओके, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? अपनी कीमती मेंटल एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद करना बंद करें जो हमारे हाथ में है ही नहीं। इंस्टेड अपना पूरा फोकस सिर्फ उन एक्शंस पर ले आइए जो आप सच में ले सकते हैं। अब ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला,
वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है। दूसरा, बेस्ट केस सिनारियो क्या है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है। और तीसरा, और सबसे रियलिस्टिक क्या है, असल में होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं। ये एक्सरसाइज डर के गुब्बारे से हवा निकाल देती है और आपको एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देती है। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब भी कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने की बजाय खुद के लिए थोड़ी दया, थोड़ा कंपैशन दिखाइए। सेल्फ क्रिटिसिज्म हमें उसी ओवरथिंकिंग के लूप में फंसा देता है, जबकि सेल्फ कंपैशन यानी खुद का दोस्त बनना हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। ऑलराइट, तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। इन सारी बातों को एक सिंपल, एक्शनेबल प्लान में बदलते हैं, जिसे आप आज से ही अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। नंबर 1, ग्राउंड योरसेल्फ। जैसे ही मन भटकने लगे 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक से खुद को प्रेजेंट में ले आइए। नंबर 2, चैलेंज योर माइंड। अपने नेगेटिव थॉट से सवाल पूछिए और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए जो आपके कंट्रोल में है। नंबर 3, चूज रिफ्लेक्शन। प्रॉब्लम में फंसने की जगह सोल्यूशन ढूंढने पर फोकस करें और खुद के साथ थोड़ा प्यार से पेश आएं। और एक बोनस टिप, राइट इट डाउन। अपने थॉट्स को कागज पर उतारने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है और क्लैरिटी मिलती है। हमेशा एक बात याद रखिए, आपका दिमाग एक टूल है, एक औजार। आप इसके मालिक हैं, गुलाम नहीं। और हाँ, इसे कंट्रोल करना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस के साथ कोई भी सीख सकता है। तो अब एक सवाल आपके लिए, आज आप अपने मन को मास्टर करने की दिशा में कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं? क्या आप 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक ट्राई करेंगे या अपने किसी एक नेगेटिव थॉट को चैलेंज करेंगे? अपना पहला स्टेप नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज like the video and subscribe to enhance smart skills for more videos like this.